बहुत बहुत प्यार। खुदावंद आप लोगों को ज़िंदगी दे और हमेशा खुश रखें। तो बच्चों, आज हम इन बच्चों के लिए जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं उनकी नसीहत के लिए कुछ समझाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे कल्चर में बच्चों की पहले मंगनी होती है और फिर 1 या 2 साल के बाद शादी। तो ये जो हमें 2 साल का वक्फा मिलता है, हमने उन्हें ज़िंदगी के बेहतरीन रास्ते दिखाने हैं ताकि उन पर चलकर वो ज़िंदगी को अच्छा गुजार सकें। जब बेटियों को हम अच्छी बातें सिखाएंगे तो वो आगे कभी भी परेशान नहीं होंगे। अक्सर बड़े कहते हैं, भाई इसकी शादी होने वाली है, इसे कुछ खाना पकाना सिखा दो। ये भी ज़रूरी है, मगर इससे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा बिहेवियर, यानी अपने रिश्तों के साथ कैसे पेश आना है। लड़की जब अपने घर से जाती है तो माँ बाप के घर सब रिश्ते छोड़कर जाती है और ससुराल में वही रिश्ते उसे दोबारा मिलते हैं। तो हमें उसको समझाना है कि जिस तरह अपने रिश्तों से प्यार करती थी वैसे ही ससुराल से भी सब रिश्तों की इज्जत करनी है। जब वो ससुराल जाकर उन सब रिश्तों की इज्जत करेगी तो वो लोग माँ बाप की तारीफ करेंगे कि अच्छे ख़ानदान की बच्ची है और अच्छी बेटी है। कभी घबराए नहीं, बड़ी समझदारी से हर रिश्ते के साथ रहें। जब कोई नई दुल्हन आती है तो हर रिश्ता उसे प्यार करता है और उसे भी हर रिश्ते को अपने साथ लेकर चलना है। अक्सर माएँ बेटियों को अपनी ज़िंदगी की मिसालें देती हैं और पट्टी पढ़ाती हैं कि ठीक और से उसको समझाती नहीं, मगर जो आपके साथ बुरा हुआ है वो बताएं और आपने उसे कैसे ठीक किया ये भी बताएं, क्योंकि सिर्फ ससुराल ही बुरा नहीं होता। बाज़ औक़ात माँ बाप की गलत तरबियत भी बच्चों का घर ख़राब कर देती है। अक्सर सहेलियाँ और रिश्तेदार गलत बातें करते हैं कि तूने किसी से दबकर नहीं रहना, अगर कोई तुझे 1 बोले तो तूने उसको 2 सुनानी है। यही बातें घर का सुकून ख़राब करती हैं। आपकी शादी जिसके साथ भी हो, उसे भी अपने माँ बाप, बहन भाइयों, रिश्तेदारों से प्यार होता है और वो ये भी चाहता है कि उसकी बीवी सबसे प्यार करे और उनकी इज्जत करे। घर का माहौल अच्छा रखना सिर्फ औरत का ही काम नहीं, इसमें मर्द का भी हाथ होता है। जब लड़की उसके घर आती है तो उसे एक दम नया माहौल मिलता है, तो लड़के का काम है उसे अच्छी तरह गाइड करे, उसके सामने अपने माँ बाप की इज्जत करे, बहन भाइयों से प्यार करे, तो वो भी खुद ब खुद वैसे ही करेगी। उसके साथ कभी अपने घर वालों की बुराई ना करे तो वो भी नहीं करेगी। और अगर वो अकेले में भी आपसे कुछ कहे तो उसे समझाएं। पहली मर्तबा ही जब आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वो दोबारा ऐसी बात नहीं करेगी, लेकिन उसकी बात को सुनकर सच्चाई तक जाएं। और अगर माँ बाप बहन भाइयों की गलती है तो उनको भी अकेले में ही समझाएं ताकि उनका भी सलूक उनकी बीवी के साथ अच्छा हो। जैसे ही शादी होती है तो सबको बच्चे की लग जाती है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। ये सोचना चाहिए कि जिसने बच्चा पैदा करना है उसको इन बातों के मुतालिक कुछ मालूम भी है कि नहीं। सास भी माँ ही होती है और बहू भी बेटी। सास क्योंकि तजर्बाकार होती है, इसलिए उसे अपनी बहू को बेटियों की तरह समझाना चाहिए और हमेशा बहू को घर में इज्जत देनी चाहिए। जिस घर में बहू को बेटी से ज़्यादा दर्जा दिया जाता है उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती, क्योंकि बेटी की जगह अपनी है और बहू की अपनी। अगर अच्छी बहू हो ये सोचा जाता है तो सास को भी अच्छा ही होना चाहिए। पहले तो बड़ी धूमधाम से बेटे की शादी करती है और फिर अपने ही हाथों से उसका घर खराब कर देती है। अगर बहू को ससुराल में सुकून होगा तो वो कभी भी अपने माँ बाप को ज़्यादा अहमियत नहीं देगी। अगर बहू को हर रिश्ते से प्यार करना है तो हर रिश्ते को भी बहू से की इज्जत करवानी है। अगर इसी तरह की तरबियत अगर आप अपनी बेटी को देकर घर से भेजेंगे तो आपकी बेटी अपने घर में खुश रहेगी और कभी भी उसका घर खराब नहीं होगा।
اپنی زندگی کو اچھی اچھی باتیں اسے بتائیں، کس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ کے سسرال والے آپ کے ساتھ کیسے تھے۔ کبھی بھی کسی کو بنا بنایا گھر نہیں ملتا، بلکہ اس گھر کو گھر عورت ہی بناتی ہے۔ خداوند آپ لوگوں کو زندگی دے اور سمجھ دے تاکہ آپ لوگ اپنے گھر کو سنبھال سکیں۔ آمین۔ کلام مقدس میں بھی عورت کے بارے میں بہت سی باتیں اور آیات ہیں جو کہ لکھی ہیں، جیسے کہ زبور 14 اس کی پہلی آیت، عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے زبور 19 اور اس کی 14ویں آیت، گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ آمین۔ اسی طرح جو اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں ان کے لیے زبور 21 میں 21 اور 19 آیت، بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چڑچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے، نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے۔ اسی طرح کی بہت سی آیات ہیں جو کہ خدمت گزار بیٹیوں کے لیے ہیں۔ سب سے زیادہ آپ لوگ اپنی زبان پر قابو رکھیں، کیونکہ زبان سے نکلے ہوئے لفظ کبھی واپس نہیں ہوتے، اور اپنی زبان سے ہی انسان عزت پاتا ہے اور اپنی زبان سے ہی بیچتی۔ کیا ہی اچھی بات ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ آمین۔